बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम की बात प्रोग्राम यूट्यूब और फेसबुक पर आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। और ये प्रोग्राम लाइव स्टूडियो से पेश किया जा रहा है। मैं हूँ आपका मेज़बान राना सुल्तान महमूद अख्तर। राना सुल्तान महमूद अख्तर का सलाम। आज इस प्रोग्राम में, अवाम की बात के प्रोग्राम में, आज मेरे साथ मेहमान हैं जनाब अदनान अहमद खान बुरहानवी साहब, जो ज़िला लिया के एक तारीखी बिरादरी के चश्म चराग हैं और जो कारोबारी शख्सियत हैं। ज़िला लिया में अंजुमन ताजरान के सरगर्म रुकन हैं और माशाल्लाह बहुत मिलनसार हैं। इनका हल्का अहबाब बहुत वसी है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये अवामी कामों में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, खिदमत खल्क और एसार के जज्बे से सरशार हैं और पाबंद सौम सलात हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। मैं इंतहाई इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको वेलकम कहता हूँ कि ये अपने कीमती वक्त में से हमें इन्होंने कुछ वक्त दिया और ये यहाँ तशरीफ लाए हैं। मोस्ट वेलकम जनाब अदनान अहमद खान साहब। आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये अवाम की बात, इसमें हमारा मिशन क्या है, हम चाहते क्या हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो अवाम के मसाइल हैं वो अरबाब अख्तियार तक पहुँचें और अरबाब अख्तियार जो है उन पर जो है कोई ना कोई कार्रवाई अमल में लाए। तो इसलिए ये प्रोग्राम जो है, जो दोस्त देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे इस प्रोग्राम को अगर उनको पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें, ताकि हम उनके कमेंट्स की रोशनी में इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो अब हम आते हैं सवाल की तरफ। मैं जनाब अपने मेहमान अदनान अहमद खान से अर्ज करूंगा, सवाल करूंगा कि वो आम आदमी के साथ उनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, वो कारोबारी शख्सियत हैं, उनका आम आदमी से वास्ता पड़ता है। तो वो जो है आम आदमी की बात ये मुझे बताएंगे। सबसे पहले ये है कि आपका जो इतना बड़ा मोहल्ला है, मोहल्ला गुड़ियानी वाला, उसमें सफाई की सूरत हाल क्या है और आपके मोहल्ले के अंदर जो है सीवरेज सिस्टम जो है वो कैसा चल रहा है। जनाब जनाब मोहम्मद खान। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब उस्ताद मोहतरम राना सुल्तान महमूद अख्तर साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने नाचीज़ को यहाँ पे बुलाकर बहुत बड़ा एहसान किया। तो आपने फरमाया कि मोहल्ले में सफाई के बारे में, तो मोहल्ले में सफाई के बारे में ये है कि वहाँ पे जो गंद वगैरह उठाने के लिए कमेटी का अमला आता है, तो पहली तो बात यह है कि अच्छा अमला आता है? जी आता है, लेकिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद तशरीफ वो लाते हैंगे, लेकिन उसके बाद वो जिस घर से पैसे लेते हैं महीने के 1000-2000 रुपए, तो वो वहाँ से ही सिर्फ गंद उठाते हैं। अच्छा, फीसें भी, अच्छा पैसे भी लेते हैं? जी वो तनख्वाह भी लेते हैं और वहाँ से फीसें भी लेते हैं, जो क्या में उसको देते हैं, तो वहाँ से उसके घर से दरवाज़ा बजा के उसका गंद उठाते हैं और बाकियों का गंद नहीं उठाते। जबकि उनको कहा जाए कि यहाँ से गंद उठाएं, तो वो कहते हैं कि हमारे पास
पैसे दोगे हमें तो हम ये गंद उठाएंगे, नहीं तो हम ये गंद नहीं उठाते। अच्छा, कभी जो है मोहल्ले में से किसी आदमी ने जो है बल्दिया को जो है ये बताया है कि इनकी शिकायत की है कि ये यहाँ आते हैं और इस तरह काम ये काम नहीं करते, ये पैसे भी लेते हैं? कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है, किसी ने जो है अफसरान तक ये बात पहुंचाई है कि नहीं पहुंचाई? नहीं, मेरा ख्याल से तो किसी ने अभी तक नहीं पहुंचाई होगी। मैंने अपने फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ये पैगाम पहुंचाया था कि ये पैसे लेकर आवाम से तो गंद उठाते हैं, उसके अलावा मोहल्ले में गली में जहाँ भी देखो गंद पड़ा है, वो गंद नहीं उठाते। तो इस वजह से जो भी उसको पैसे देते हैं, तो 1000 रुपये महीने का होता है या 500 रुपये किसी से लेते हैं, किसी से 2000 रुपये लेते हैं, तो उनका घर में जाकर खुद सुबह सुबह तो वो दरवाज़ा बजा के गंद उठाते हैं। अदर किसी का गंद इस तरह नहीं उठाते वो। तो ये तो बल्दिया को जो है इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और मैं इंतज़ामिया ज़िला लिया की इंतज़ामिया से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो जो है ना इन हालात को देखें। ये इतना बड़ा मोहल्ला है, ये तो एक मोहल्ला पुरानी मार्केट की बात नहीं है। यहाँ जो शेखों वाला मोहल्ला है, यहाँ ईदगाह मोहल्ला है, यहाँ मेरा शहर के तमाम मोहल्ले जो हैं वो इसी तरह गंदगी से भरे पड़े हैं, और पानी जो है वो गली में फिर रहा है। तो ये इंतजामिया को जो है इस इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जनाब खान साहब, हमारी ये खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में हमारा जो जिला लिया है, इसका जो पानी है वो तारीखी तौर पर, साइंसी तौर पर, सेहत के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतर। लेकिन यहाँ जो सैलाब की सूरत हाल हुई है चंद सालों से, अब यहाँ हमारे गिरदोनवा का जो पानी है, खास तौर पर कच्चे के इलाके का जो पानी है, वो सारा पानी जो है वो कसावतों से, लवों से, अब वो मतलब पानी खराब हो गया है। और उस पानी का साफ होना जो है वो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। वहाँ संखिया और दूसरी बहुत सी कसावतें जो हैं उस पानी में आ गई हैं। पिछली गवर्नमेंट ने यहाँ कोशिश की थी कि जिला लिया के अंदर वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट लगाए जाएं, और उनमें मतलब एक यहाँ एनजीओज ने ईदगाह के अंदर जो है, जो हमारी ईदगाह है उसके अंदर जो है वहाँ चौक ईदगाह में, मोहल्ले में, उन्होंने एक वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट बनाया था, और वो उस वक्त तो चलता रहा। अब आप जिनके वहाँ करीब बैठे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या वो वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट जो है अब भी काम कर रहा है? वो वाटर प्लांट जो है तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं उसको। तो उसके बाद सिर्फ 1 साल या कुछ महीने वो काम किया है उसके बाद ना ही उसकी जो टूटियाँ वगैरह हैं वो उस पे मौजूद हैं, ना ही उसमें वहाँ कोई अमला है जो उसकी देखभाल कर सकता हो, और ना ही कोई ऐसा निज़ाम है। ना तो कोई वो एनजीओज वगैरह जिन्होंने लगाया था वो, तो वो भी यानी कोई वहाँ आदमी नहीं आता, और नहीं, ना ही जो है वो प्लांट काम करता है, ना ही वहाँ उसका जो है अब कोई वजूद है। ना अब वहाँ पे कोई वजूद है, ना कोई पानी भरने के लिए वहाँ पे पहले आते थे लोग, सहूलत थी। हम जो दुकानदार थे वो भी वहाँ पे पानी भर के लेकर जाते थे। अब वहाँ पे कोई ऐसा बिल्कुल निज़ाम नहीं है पानी भरने का, कोई देखभाल नहीं ना होने की वजह से वो बिल्कुल नकारा हो चुका है। बड़े अफसोस की बात है। ये देखें जी, एक जो है एनजीओ ने यहाँ प्लांट लगाया था, उसकी सूरत हाल आपके सामने है। इसी तरह जुम्मन शाह के इलाके में, दूसरे इलाकों में, हमारे जिला लिया में जो इन्होंने वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट लगाए थे, कोई भी इस बार जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा। तो मैं अपने अरबाब अख्तियार से, इक़्तिदार से ये गुजारिश करूंगा कि वो हमारे इस इलाके के अंदर जो है, अब ये जो पानी जो है, अगर वो पानी सेहत के लिए मुनासिब नहीं होगा तो यहाँ बहुत सी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेंगी।
तो लिहाजा इधर जो है पानी को साफ करने के जो प्लांट हैं वो यहाँ लगाए जाएं। दूसरी बात ये है कि जनाब खान साहब, आपने देखा होगा, कभी आप कभी क्या बल्कि आप अक्सर आपका आना जाना होगा, ये लैया फाटक जो है गुलबर्ग होटल के साथ, वहाँ खास तौर पर अब गर्मियों के दिनों में जो ट्रैफिक होती है वो फाटक के ऊपर जो है बहुत रश हो जाता है, और आम आदमी क्या, मुसाफिर क्या, वहाँ से किसी का गुजरना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल के अंदर उसका अंडरपास जो है वो होना ज़रूरी है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या अंडरपास होना चाहिए? ये ज़रूर होना चाहिए। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। वहाँ पे इतना रश होता है कि आधा आधा घंटा भी वहाँ पे इस गर्मी में, इस धूप में खड़ा होना पड़ता है। तो वहाँ पे ये लाजमी होना चाहिए कि अंडर पार्क लाजमी हो। तो इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि वहाँ पे जितना रश है और जितना वहाँ पे गैदरिंग है, तो उस लिहाज से और वैसे भी यहाँ पे आबादी के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ चुकी है इस टाइम लिया में। तो अंडर पार्क बहुत ज़रूरी है। अच्छा खान साहब, आपने देखा होगा कि जो हमारे गिरदो नवा के लोग हैं, यानी कि कच्चे के लोग हैं, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, वो काम की तलाश में जब नैया शहर में आते हैं तो उनको कहीं बैठने की जगह नहीं मिलती। तो वो जो है वहाँ हमारे जो है गुलबर्ग होटल के पीछे जो है जनाब पार्क के साथ साथ वो सड़क के ऊपर बैठे होते हैं, या कहीं फुटपाथ पर बैठे होते हैं, या रेलवे लाइन पर बैठे होते हैं। तो मेरा ख्याल के मुताबिक मेरा ख्याल ये है कि कम से कम जो है उन बेचारों को, दिहाड़ीदार लोगों को बैठने के लिए कोई जगह मुहैया की जाए, उनके लिए कोई सराय बना दी जाए, या लेबर हॉल बनाया जाए। वहाँ पानी का एहतमाम होना चाहिए ताकि वो लोग जो है सुकून के साथ अपनी दिहाड़ी के लिए, अपनी मजदूरी के लिए वहाँ इंतज़ार कर सकें। तो आपके ख्याल में जो है क्या ये बात दुरुस्त है, क्या ये बात सही है? आप इसके बारे में क्या कहें? ये आपकी बात बिल्कुल सही है। वहाँ पे दूर दूर से मजदूर अपनी मजदूरी के लिए आते हैं। तो वहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे बैठकर वो सुकून से बैठकर पानी भी पी सकें। तो इसके लिए लेबर हॉल होना लाजमी ज़रूरी है। तो ये मैं कहता हूँ कि लेबर हॉल हर हाल में होना चाहिए। तो हम ये डीसी साहबा से ये हम मुतालबा करते हैं कि जनाब कम से कम जो है वो दिहाड़ीदार लोग जो मजदूर हैं उनको बैठने के लिए कम से कम एक लेबर हॉल बनवा दें, या कोई मतलब एक सराय बना दें, ताकि वो लोग जो है सुकून के साथ जो है वो अपनी दिहाड़ी के लिए, अपनी मजदूरी के लिए वहाँ इंतजार कर सकें। जी। अच्छा खान साहब, मसाइल तो यहाँ पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, पंजाब के अंदर भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर जो बड़े बड़े अहम जो सुलगते हुए मसाइल हैं उनमें ये है कि हमारा जो मरीज़ है, या जिला लइया का मरीज़ हमारे जो है ना इस बड़े अस्पताल में जब जाता है, या थाना अस्पताल में जाता है, या वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में जाता है, क्या मरीज को जो तमाम सहूलियात हैं वो मैसर आती हैं? क्या डॉक्टर हजरात का रवैया दुरुस्त होता है? क्या हर मरीज को वहाँ पर जो है वो एडजस्ट किया जाता है, उसको अकोमोडेट किया जाता है, क्या उसकी देखभाल की जाती है? एक इत्तेफाक हुआ है मुझे जाने का, तो अस्पताल में, तो वहाँ पे मुझे ये देखकर बहुत ही अफ़सोस हुआ कि वहाँ पे जो गरीब मरीज़ आते हैं, तो वो बिल्कुल ही लाचार होते हैं। कोई डॉक्टर, कोई जो नर्स वगैरह हो गई, कोई उन्हें देखभाल के लिए कबूल नहीं करता। जबकि जो अमीर तबका है उसको वो फ़ौरन उसे एडमिट भी करते हैं, उसकी देखभाल भी अच्छी करते हैं। तो इसलिए कोई गरीब का वहाँ पे कोई हाल नहीं है कि वहाँ पे अस्पताल में जाता है और उसे यही कहा जाता है कि आप
अभी फ़िलहाल बेड खाली नहीं है, अभी फ़िलहाल जगह नहीं है, आप यहीं पे लेट जाएं आप। तो वहाँ पे ये हाल है, और डॉक्टरों का रवैया तो फ़िलहाल ऐसा है कि बस के गरीब के लिए तो बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो है अरबाब अख्तियार को जो है उधर भी तवज्जो देनी चाहिए कि वो जो है ना उधर बेहतरी ले आए, ताकि अस्पतालों के अंदर जो है वो जो अद्वियात जो मिलती हैं तो वो मिलती हैं, लेकिन कम से कम जो मरीज हैं उनको जो है ना कम से कम उनकी देखभाल होनी चाहिए। जी जी। दूसरी बात ये है खान साहब कि आप देख रहे हैं कि जो महंगाई है, महंगाई के हाथी जो है इंसान अब यहाँ जो है खासतौर पर पाकिस्तान में आम आदमी जो है वो बहुत तंग है, उसके हालात उसके शब रोज बड़े मुश्किल गुजर रहे हैं। आपका माशाल्लाह क्योंकि बड़ा ताल्लुक है मुआशरे में भी और अवाम में भी और ताजरों में भी, तो आपके पास लोग जो है ना वो मतलब है कि आते हैं खास तौर पर गरीब वालदैन अपने बच्चों की किताबें लेने के लिए आते हैं। और जब ये कागज़ महंगा होता है, जब ये किताबें महंगी होती हैं, जब ये स्पोर्ट्स का सामान महंगा होता है, तो आपने महसूस किया होगा कि वो जो गरीब लोग हैं, वो जो आम शहरी लोग हैं, वो कितने परेशान होते हैं। और अब जो है महंगाई की जो सूरत हाल है आपके मुताबिक, क्योंकि आप जो है ना वो अशिया की रेट्स के बारे में भी रोज़ाना जो अपडेट करते रहते हैं, तो अब ये बताएं कि महंगाई की शरह है वो बढ़ रही है या कुछ अवाम को रिलीफ मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो आवाम की महंगाई ने कमर तोड़ दी। तो हमारे पास जो भी कस्टमर आता है, तो पहले जो भी आता था या अब आता है, तो वो मजबूरन मजबूर होके वो यही कहता है कि अब हम पुरानी किताबें लेते हैं, पुरानी ही इस्तेमाल करेंगे। नई किताबों की उनकी ताकत नहीं होती खरीदने की। तो इस वजह से, महंगाई की वजह से, जो चीज़ पहले अगर 100 रुपए में होती थी वो अब 200 रुपए में चली गई थी। तो अब कुछ दिनों से और कुछ महीनों से कोई नई हुकूमत आने की वजह से थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क पड़ा है महंगाई में, कि थोड़ी सी कम हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह महंगाई कम होगी तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। तो कारोबार भी उसी लिहाज से आगे चलता है कि महंगाई कम होगी तो आवाम के पास इतना सरमाया हो कि वो खरीद सकें। तो ये तो हकीकत है कि जनाब के अपर पंजाब जो है ना वो सारा जो है वहाँ मोटरवे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं और बहुत मतलब है आपको रात जो है ना वो बहुत सहल हो गई है। लेकिन हमारे ये जनूबी पंजाब का ये खास तौर पर ये जो एरिया है यहाँ जो सड़कें हैं उनकी हालत जो है नागुफ्ता है। तो आप भी तो जिला लिया के अंदर जो है ना अगर घूमते फिरते हैं, जाते हैं, सफर करते हैं, आप सड़कों की मतलब क्या मतलब क्या ख्याल फरमाएंगे कि या ज़ाहिर ख्याल करेंगे कि हमारे चुबारा तहसील की जो सड़कें हैं उनकी क्या सूरत हाल है, और यहाँ के जो हमारे शहर की इर्द गिर्द के जो कच्चे का इलाका है, जो हमारे थल के इलाके की सड़कें हैं, उनकी पोजीशन कैसी है और गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ क्या कर रही एक तो सड़कों के बारे में ये है कि मोहल्लों में भी, गलियों में भी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। ठीक है, सैड एरिया पे जाते हैं, वहाँ भी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। और चुबारा में तो अक्सर सड़क जौन सी है, जब कभी लाहौर जाने का इत्तेफाक होता है तो वहाँ से जब गुजर के जाते हैं तो वहाँ पे इतनी रोड खराब है कि चलना मुश्किल हो जाता है गाड़ी का। तो ये अब हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि सड़कों के बारे में अच्छा सड़क बनाई जाए, और डबल वन वे हो। जहां लाहौर में, इस्लामाबाद में या और बड़े शहरों में जिस तरह सड़कें बनाई गई हैं, तो ज़िला लिया को भी उसका हक दिया जाए। है। अच्छा, हमारा जो ये प्रोग्राम जो है अवाम की जो बात हमने करनी है इसमें आजकल जो किसान है वो बहुत ज़्यादा सरापा एहतजाज है। जो किसान जो है उसके साथ जो है ना वो क्या नाइंसाफ़ी हो रही है, और किसान जो है क्यों परेशान है, और आप इसके बारे में जो है क्या फरमाएंगे?
एक तो किसान ने जो गंदम बुआई की थी तो उस टाइम उन्हें खाद, बीज और पेट्रोल डीजल महंगा मिला। तो अब जब हुकूमत गंदम खरीद नहीं रही तो किसान की 6 से 7 हज़ार रुपये में जो बोरी फरोख्त हो रही है, तो वो इसलिए परेशान है कि वो ना बेच सकता है, ना ही वो रख सकता है। तो उसने उसकी परेशानी बढ़ती जा रही है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो खाद या और चीज़ें जो किसान को मुहैया की जाती हैं सस्ती होंगी, तो किसान भी खुशहाल होगा और सामान उसका जो फरोख्त होगा वो भी सस्ता होगा। अच्छा खान साहब, आपके पास ये जो लोग कच्चे से जो लोग आते हैं, तो वहाँ जो है मतलब है इधर जितना कच्चे का इलाका है, खास तौर पर दरिया सिंध के करीब के जितने लोग आपके पास यहाँ आते हैं, तो वहाँ आजकल दरियाए सिंध का जो कटाव है वो ज़्यादा नुकसान दे रहा है। और जैसा कि जो है यहाँ बेट मुंगर करोड़ के अंदर जो है वो मतलब हजारों एकड़ जमीन हड़प कर ली है, बहुत से घर बर्बाद कर दिए हैं। और मौजा राखमा के अंदर जो है बहुत से सकूल, बहुत से घर, बहुत सा रकबा वो भी उसने हड़प कर लिया है। इसी तरह ये हमारे अनार आला के साथ यानी अनार आला हाई स्कूल के करीब यानी लिया थोंसा पुल जो है उसके साथ का जो एरिया है ये भी कटाव से बहुत मुतासर है। तो आप इस कटाव के बारे में हुकूमत पंजाब से क्या आप मुतालबा करेंगे? आपने बिल्कुल सही फरमाया। करोड़ हो गया, बाकी और जो जगह हैं सब, तो ये कटाव की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हुकूमत वक्त से यही है ज़िला लिया की इंतज़ामिया से कि वो वहाँ पे जाए, वहाँ देखभाल करे और इस कटाव को रोकने के साजगार हालात पेश करे। तो ये खान साहब आपने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो मैंने सवाल आपके किए हैं, आपने सारे सवालों का जवाब जो है वो माशाल्लाह बहुत मुदल्लल और बड़ा वाज़ेह किया है। आपने इन मसाइल को जो है उजागर किया है। मैं ये आपकी हुकूमत वक्त से ये उम्मीद करता हूँ कि वो आपके इन मसाइल को जो है ना वो हल करने में वो दिलचस्पी लेगी। तो ये मसाइल तो हमेशा हर दौर में रहे हैं, लेकिन उनका फिर हल भी होता है। तो मैं इन हालात में कहूँगा कि हमारे जो मुल्क के अंदर हालात हैं कि वो आप इंशाल्लाह वो बेहतरी की तरफ आए। इंशाअल्लाह। खोल कर आंखें मेरे आईनाए अफकार में आने वाले दौर की एक रोशन तस्वीर दे। इंशाल्लाह मैं अब एक रोशन तस्वीर देख रहा हूँ इंशाअल्लाह। कि जहाँ ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, अब उन मसाइल को हल करने के लिए भी तगोदो जारी है। मिसाल के तौर पर जो आपने सफाई के मामलात पेश किए हैं, तो अब हमारी जो हुकूमत पंजाब है वो चीफ सेक्रेटरी साहब ने बाज़ाब्ता जो है साफ सुथरा पंजाब के प्रोग्राम के नाम से काम शुरू कर दिया है। और मुख्तलिफ अजला के तमाम यूनियन कौंसिलों में उन्होंने रक्शे जो हैं वो मुहैया कर दिए हैं। और उम्मीद है उन रक्शों को तेल भी दिया जाएगा, पेट्रोल भी दिया जाएगा और उससे बेहतरी आएगी और ये सफाई के जो मामलात हैं वो बहुत हद तक इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। इंशाअल्लाह। दूसरा आपने फरमाया जो अब बिल्कुल वो भी दुरुस्त है कि यहाँ पर जो बड़ा मसला जो है अस्पतालों के अंदर जो मरीजों की सूरत हाल है उसके बारे में भी बहुत अच्छी खबर है कि हमारे जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ अली जान साहब आजकल वो यहाँ तशरीफ लाए हैं और विजिट भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे मसाइल हैं उनकी तरफ हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी तवज्जो है। और वहाँ पर जो ये मसले पैदा हो रहे हैं, ये डॉक्टर साहबान का जो रवैया है या यहाँ वहाँ पर जो अद्वियात की कमी है, ये तमाम मामला जो है ना ये हमारी हुकूमत पंजाब ये देख रही है। बड़ी खुशी की बात ये है, बल्कि ये खुशखबरी है कि मेरे शुनीद में आया है
کہ ہمارا جو لیا تونسا پل ہے جی اس کو چالو کرنے کے لیے 9 ارب روپیہ حکومت نے اس کی منظوری دے دی. اس میں ہمارے سابق ایم این اے ایم پی اے، ہمارے موجودہ ایم این اے ایم پی اے اور یہ 24 لاکھ عوام، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ حالات پیدا کیے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ جو لیا تونسا پل ہے وہ اب چالو ہوگا، اور انشاءاللہ. وہاں جو گرد و نواح کے لوگ ہیں جن کی زمینیں جو ہیں انہوں نے اپنے اس میں لی ہوئی ہیں سڑکوں کے لیے، ان کو معاوضہ بھی دیا جائے گا، اور وہاں پر جو کٹاؤ کے حالات ہیں ان کو بھی کور کیا جائے گا، اور اس میں انشاءاللہ کو بہتری آ رہی ہے. انشاءاللہ. جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، مہنگائی خان صاحب یہ حقیقت ہے کہ پچھلے جو ہے تقریباً پچھلے سال سے بلکہ کئی سالوں سے مہنگائی نے جو ہے ہمارے جو ہے وہ عام آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے. لیکن بڑی یہ خوشی کی خبر ہے کہ اب ہماری جو حکومت ہے اس نے اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سی اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ کم کر دی. مثال کے طور پر پٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گوشت کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آٹے کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. اسی طرح جو ہے بہت سی اشیاء کی قیمتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہی ہیں. اور آج جو ہے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ جو ہماری یہ گیس ہے جو ہم سلنڈر بھرواتے ہیں تو 15 کلو گیس کے سلنڈر کے اندر 850 روپے کی کمی کر دی گئی. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو گیس کے سلنڈروں میں کمی ہے، یا یہ جو پیٹرول کی کمی ہے، یا جو ڈیزل کی قیمتوں میں جو کمی واقع ہو رہی ہے، اس سے ایسا جو ہے عام آدمی کو ریلیف ملے. جہاں تک آپ کسان کی بات کرتے ہیں تو کسان کے ساتھ واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ کسان جو ہے وہ بیچارہ مہنگی جو ہے وہ کھادیں لیتا رہا اور وہ بیج بھی مہنگے لیتا رہا. لیکن بڑی خوشی کی خبر یہ ہے کہ اب حکومت نے کسان کو ریلیف دینے کے لیے بھی مختلف طریقوں سے کسان کو ریلیف دیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر اب کھادوں کی قیمتیں جو ہے وہ بہت کم کی جا رہی ہیں، پیٹرول کی قیمت کم کی جا رہی ہے، ڈیزل کی قیمت کم کی جا رہی ہے. تو میں یہ حکومت سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ جو کسان ہے 75% یہ ہمارے معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، تو اس کو ریلیف دیے بغیر ہم ترقی کی منزل طے نہیں کر سکتے. لہذا کسان بھائیوں کو ہر صورت میں ریلیف ملنا چاہیے، اور ان کی جو گندم ہے اور وہ گندم کو خریدا جا سکے، آپ ان کی گندم کو خریدیں. جو ریٹ آپ نے مقرر کیا ہے 3900 روپے، آپ کم از کم اسی ریٹ پر جو ہے نا اس کو ضرور خریدیں. تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے میرا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ حکومت ہماری جو ہے وہ ان مسائل کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ حل کرنے میں دلچسپی لے رہی ہے. اتنی بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی یعنی کہ منصوبے ہیں اب ان کو مکمل کرنے کے لیے، مثال کے طور پر آپ نے سڑکوں کا ذکر کیا ہے، تو مجھے یہاں سے اگر ادھر جانے کا جانا بکسر کی طرف میں گیا ہوں تو یہاں سے ساری جو ہماری سڑکیں ہیں، مثلا نوتک ہے، بیہل ہے، یہ ساری یہاں سڑکوں کی حالت جو ہے ناگفتہ بے. اور ہمارے ضلع لیا کے اندر جو ہے وہ ایم اے روڈ جو ہے خاص طور پر وہ اب قاتل روڈ کے نام سے مشہور ہے، تو اس کی مرمت بھی جو ہے نا وہ بھی اب جو ہے نا امید ہے گورنمنٹ سے کہ وہ ادھر توجہ دے گی. باقی ہمارے لیا کے اندر جو ہے ابھی یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے ہیرا اڈا سے لے کر گھلو موڑ تک 39 کلومیٹر جو سڑک ہے وہ میٹل روڈ بنائی ہے. اسی طرح ایل جی روڈ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے الخدمت چوک سے لے کر جو ہے وہ چنگی نمبر 11 پولیس لائن تک 3.7 کلومیٹر وہ سڑک ہی انہوں نے منظوری دی.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ہماری جو سڑکیں ہیں ان کی مرمت کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری سڑکیں بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی، اور یہاں پر جو ہے مرمت کا کام بھی ہوگا۔ اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جناب یہ آئندہ جو بجٹ ہے اس بجٹ میں جو ہے ضلع لیا کا جو حق ہے، ضلع لیا کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا، اور وہی جو حصہ دیا جائے گا اس سے جو ہے ہمارے ترقیاتی یہاں جتنے بھی منصوبے ہیں تو ان کو تقویت ملے گی۔ باقی ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ اب اختتام کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو لہٰذا میں اپنے سننے والوں سے، اپنے دیکھنے والوں سے جو ہے وہ اجازت چاہوں گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اور وہ ہمیں ہمیشہ جو ہے اپنی دعاؤں میں، اپنی محبتوں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔